ये एक सोची समझी साजिश है। यद्यप किसी भी पार्टी और किसी भी नेता का दौरा करना, रैली करना, भाषण करना उसका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से आयोजन करते हैं कि जिस इलाके में चुनाव हो रहा हो उसके बगल की सीट पर उसी दिन वो भाषण दे रहे हो और सरकारी खर्चे, सरकारी व्यवस्थाओं से जनता को प्रभावित करें, या वो उसी दिन किसी मंदिर में होते हैं, किसी और स्थान पर होते हैं और उसके द्वारा जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभावित उनको तो करना चाहिए था जनता को। जनता को इसलिए प्रभावित करना चाहिए था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का 6,500 करोड़ रुपया आज तक बकाया है जो किसानों को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री को वहां भाषण देते वक्त उल जलूल बातें करने की बजाय बताना चाहिए था कि उन्होंने गन्ने के लिए अब तक क्या किया। गन्ने की कीमत और प्रदेशों में जैसे हरियाणा में 391 रुपए, पंजाब में 386 रुपए और उत्तर प्रदेश में 360 रुपए। और इस कारण चूंकि गन्ने की उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज 4000 वर्ग हेक्टेयर जमीन उसके उपज से बच गई है, जिसमें अब उसका उत्पादन गन्ना नहीं बोया जा रहा है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि गन्ना के किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। प्रधानमंत्री भी धर्म की बात कर रहे हैं। भारत में धर्म की एक बहुत बड़ी चीज है गंगा। गंगा जीवनदायिनी है, गंगा धर्म का एक केंद्र है। गंगा भारत की लोगों की आस्था का प्रतीक है। उस गंगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें कहा था। जब वो बनारस गए थे तो उन्होंने कहा था मैं अपने आप आया नहीं हूं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि बहुत जल्दी वो गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देंगे, गंगा को गंदगी से मुक्त कर देंगे और गंगा को इस लायक बना देंगे कि जैसी गंगा हुआ करती थी, जैसी गंगा को होनी चाहिए। 20,000 करोड़ रुपया इस सरकार में खर्च हो चुका है, लेकिन गंगा अभी ज्यों की त्यों गंदी है। बीएचयू का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है और जो लोग गंगा के बारे में काम करते हैं उनका कहना है गंगा की स्थिति पहले से और बदतर हुई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक विभाग और कुछ लोग जो गंगा के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं उनका कहना है कि इस सरकार ने गंगा के इशू को लेकर के पूरा भ्रष्टाचार किया है। एसटीपी जो बननी थी वो सारी एसटीपी फेल हो गई है। उन एसटीपी में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जिस गंगा की कसम खा करके वो चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बने थे उसके साथ ये बेईमानी और भ्रष्टाचार क्यों। प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए आज जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांग रहे हैं, उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज हुआ था। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों में जो अपनी मांग लेकर के चले थे 700 से ज्यादा किसान मर गए और प्रधानमंत्री के कान पर जू नहीं रही। प्रधानमंत्री को पहले उसका हिसाब देना चाहिए और फिर वोट मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री 10 साल देश के प्रधानमंत्री रह चुके, 10 साल उनकी सरकार रह चुकी, कोई तरीका नहीं कि वोट मांगे। अब उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उनकी सरकार ने 10 साल में किसानों के लिए क्या किया, आम जन के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, वो बताना चाहिए। अन्यथा प्रधानमंत्री को वोट मांगने का अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री को अधिकार है क्षमा मांगने का, प्रधानमंत्री को अधिकार है खेद व्यक्त करने का। इस बात के लिए खेद व्यक्त करने का कि उनमें योग्यता नहीं है, इस बात में खेद व्यक्त करने का कि उनमें ज्ञान नहीं है, इस बात के लिए खेद व्यक्त करने का उनमें सरकार चलाने की क्षमता नहीं है। और ये सब चीजें अब सिद्ध हो चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगने और जनता को मरगलाने की कोशिश मत करिए। जनता इस बार आपके हरकंडों में आने वाली नहीं है, बल्कि जनता अपने मुद्दों और अपनी समस्याओं पर वोट करेगी। जय हिंद।